हे गाइस, वेलकम टू टेस्टिंग एकेडमी हिंदी। और मैं हूं प्रमोद। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वाई क्यूए पीपल आर नॉट गिवन इन रिस्पेक्ट। ये वीडियो मैंने अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल टेस्टिंग एकेडमी इंग्लिश में भी बनाई थी, तो इसी को मैं एक हिंदी वर्जन में बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसके हिंदी में थोड़ा एक्सटर्नली अच्छे से डिस्कशन हो जाता है, राइट। सो उसी पर रिलेटेड आज मैं डिस्कस करूँगा कि क्यूए पीपल, स्पेशली जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं, राइट, उनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती, और आप कैसे क्यूए और सॉफ्टवेयर एज एट सॉफ्टवेयर टेस्टर, अगर आप बेसिकली फ्रेशर हो, जंप करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी एक्सपीरियंस पीपल हो, राइट, कैसे एक रिस्पेक्ट गेन कर सकते हो अपनी टीम के अंदर। मैं कुछ अपने पर्सनल सीक्रेट्स और पॉइंट्स बताने वाला हूँ इन दी एंड। तो पूरी देखना, बहुत छोटी वीडियो है, मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस देखनी है, जिसके अंदर 30 डेज ऑफ ऑटोमेशन, सेलेनियम एपीआई टेस्टिंग और एपीआई रेस्ट एश्योर्ड, कराटे फॉर बिगनर्स, राइट, तो sdet.live/30 डेज पे जा सकते हैं। वो इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स हैं, इन्हीं के रिस्पेक्टिव हिंदी में भी टेस्टिंग एकेडमी हिंदी चैनल पे बन रहे हैं, तो वो आपको रिसेंटली मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ वर्क पहले बात कर लेते हैं कि क्यों क्यूए पीपल, क्यूए और स्पेशली जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं, राइट, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जनरली इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है पर्सनली, वो है कंपनीज डोंट हैव ए विजन और ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बेसिकली जो मैनेजर है, राइट, मैनेजर्स होते हैं मोस्टली, राइट, आपकी कंपनी में आपने भी देखा होगा कि, राइट, अगर मुझसे एग्री करते हैं ना इस पॉइंट पे, तो लाइक जरूर करके जाना कि जनरली जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता। क्यूए को रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कंपनी जनरली क्यूए पीपल पे ना कंपनीज का बहुत कम फेथ होता है। उनको जनरली मोर डेवलपर जो होते हैं ना, वो रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं। ये स्पेशली मैंने एशियन मार्केट में देखा है। और यू डोंट टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनरली क्यूए पीपल, जो कि अगर आप एक्सपीरियंस पीपल भी हो, राइट, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम ले रहे हो, इसलिए आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। यू डोंट हेल्प और कंट्रीब्यूट इन द प्रोजेक्ट्स। ये रीज़न हो सकता है कि आप जो है हेल्प नहीं कर रहे हो और प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट भी बहुत कम करते हो, मतलब सिर्फ टेस्टिंग करते हो और दैट्स इट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है। बहुत सारे लोग आपकी टीम में ऑलरेडी सोचते होंगे कि क्यूए की जॉब जो है वो बहुत ईजी है। ये भी एक कारण हो सकता है, और मैं आपका सोल्यूशन भी बताऊंगा। अभी इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे सोल्यूशन के बारे में भी, पर एक बार इनको देख लेते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। ड्यू टू प्रोडक्शन इश्यूज, हो सकता है कि आपके प्रीवियस काम के दौरान आपको प्रोडक्शन इश्यूज हो गया हो, और जिससे आपकी रिस्पेक्ट कम हो गई हो। ये बहुत टाइम होता है, बहुत सारी क्यूए टीम्स में मैंने ऑलरेडी देखा है। आई हैव लाइक 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है ये सब चीज़ें होती हैं। दे इग्नोर द फैक्ट दैट क्वालिटी इज़ एवरी वन जॉब। जनरली लोग क्या करते हैं, सिर्फ अगर हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, क्यूए और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, वो सिर्फ क्यूए को ही ब्लेम करते हैं कि उन्होंने बग छोड़ा है। बट जबकि क्वालिटी जो होती है वो ओवरऑल टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। प्रॉब्लम और भी बहुत सारी होती है कि क्यूए एस्टिमेट्स को इग्नोर करा जाता है, इसीलिए रिस्पेक्ट का यहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट। उनको लगता है कि मैनुअल टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन ही तो करना है इन्होंने, तो इनको कम टाइम दो और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कम कराओ और रिस्पेक्ट मत दो, राइट। तो ये एक रीज़न भी होता है। क्यूए जनरली उनको लगता है कि गेट कीपर्स हैं, क्रिटिकल्स नहीं है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, और वो बहुत रोड ब्लोकर हो जाते हैं रिलीज़ के लिए, इसीलिए वो उनको रिस्पेक्ट भी कम देते हैं। ये मैंने पर्सनली देखा है। डेवलपर जनरली क्यूए के बग्स इग्नोर करते हैं, इसी के कारण, रिस्पेक्ट के कारण। ठीक है, और पीएम स्टेक होल्डर हैव ए पुअर विजन अबाउट द क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक यही है जो रीज़न जो मैं सोचता हूँ कि जनरली कंपनीज़ के अंदर क्यूए पीपल को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। पीएम्स और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, राइट, जो कि अपर मैनेजमेंट जिनको हम कह सकते हैं, राइट, दे हैव वेरी पुअर विजन अबाउट द क्वालिटी। मतलब वो जनरली क्वालिटी पे भरोसा ही नहीं करते। उनके पास डेडलाइंस आती हैं, उनको बस रिलीज़ करना है, कैसा भी प्रोजेक्ट है, राइट। इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और क्यूए की रिस्पेक्ट भी कम हो रही है इसी के कारण, ये सब रीज़न के कारण। तो चलो डिस्कशन करते हैं। और एक और चीज़ जो मैं डिस्कशन करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ सैलरी में भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, क्योंकि डेवलपर को बेसिकली कंपनीज को लगता है कि क्यूए बहुत ईजी है, और वो ज़्यादा हेल्प भी नहीं करते हैं, राइट। और पीपल लुक इन टू क्वालिटी जॉब नेगेटिवली। मतलब ये भी मैंने एक पॉइंट इसलिए लिखा है कि जनरली क्यूए और सॉफ्टवेयर टेस्टर जनरली जो मैनुअल कर रहे हैं, राइट, उनको बहुत नेगेटिविटीज़ से देखा जाता है, स्पेशली एशियन मार्केट में, लाइक इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान नियर बाय। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को। तो कैसे इस चीज़ को ठीक करें ना, वही डिस्कशन करने वाले हैं अब हम, कि कैसे इस चीज़ को ठीक करनी, और कैसे मैंने ठीक किया, और मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि अच्छा कर रहे हैं, आई वुड से कि दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर इन टू बिग कंपनीज, बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और दे हैव अ क्यूए रिस्पेक्ट। उन्होंने कैसे अर्न की, उसी को पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। चलो, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ नीले रंग का। सबसे पहले क्या है कि
माई एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि जैसे कि इट डजंट हैपन विद दी ऑल द QA। ये जो मैं ऊपर सारे पॉइंट्स बता रहा था आपको, राइट, ये जनरली नहीं है कि ये सबके साथ हो रहे हो, जनरली है ये आपके साथ हो रहे हो। अगर आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, आपको प्रॉपरली आपको QA एस्टिमेट्स मिलते हैं, प्रॉपरली प्रोडक्शन बग्स में भी QA की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है, राइट। तो आई थिंक इट्स रियली रियली गुड फॉर यू हैं। तो जनरली ये सबके साथ नहीं होता है। मैंने बिग बहुत बहुत बड़ी बिग फर्म्स के अंदर QA बहुत ही रिस्पेक्टेड होते हैं, स्पेशली लाइक अगर मैं आपको अपना डिस्कशन बताऊँ इनिशियल डेज में, लाइक MNCs लाइक एसेंचर, राइट, एसेंचर में मैंने काम किया है। दीज पीपल, वहाँ पे QA की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है एंड दे आर बेसिकली उनको अपना पॉइंट एस्टिमेट्स एंड एवरीथिंग उनको प्रॉपरली टाइम दिया जाता है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। एंड ऑल्सो ये रिस्पेक्ट आपको पता है क्यों नहीं मिल रही है, इसका एक ये रीज़न है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर टेकिंग एंड हाउ मच यू आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। यहाँ पे ये है कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता सकता हूँ कि मेरी टीम के अंदर ही 2 बंदे थे, दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, बहुत अच्छे से टेस्ट करता था, और एक बहुत लीनियंट था, प्रोडक्शन बग्स में मिस करता था। आई थिंक वो लैक कर रहा था सम अदर मोटिवेशन में। तो वहीं पे QA रिस्पेक्ट का जो पॉइंट मैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ अभी, राइट, उसमें डिफरेंशिएट था। क्योंकि एक जो बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, बहुत ही अच्छे डॉक्यूमेंटेशन लिखता था, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, डेवलपर्स उसके साथ डिस्कशन करते थे, उसी को बग दिखाते थे। जो दूसरा था वो थोड़ा कम डिस्कशन करता था, डरा डरा रहता था, बग्स वगैरह भी मिस करता था, इसी के कारण उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। दोनों के मतलब सेम कंपनी सेम प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे QA रिस्पेक्ट के। तो आपको क्या करना है, आपको मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यही कंक्लूजन है कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, डिस्कशन करना है डेवलपर्स के साथ, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उनकी कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको KT की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उनको। हमेशा अहेड ऑफ द कर्व रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, ठीक है। यू शुड प्रोवाइड द इमेंस वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर्स के साथ, PMs के साथ डिस्कशन करो, उनको इमेंस वैल्यू प्रोवाइड करो। इमेंस वैल्यू मतलब उनको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करो, उनको KT में हेल्प करो, उनको बताओ कि कैसे मैं क्वालिटी, कैसे मैं QA कर रहा हूँ, कैसे मैं टेस्ट प्लान बना रहा हूँ, और कैसे कैसे आपको टाइमलाइंस में प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आएगी, सब कुछ उनके साथ डिस्कशन करना पड़ता है। अच्छे से उनको एक बार चीज़ बताओगे तो वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ये बहुत मैंने देखा है, और ट्रस्ट मी मेरे साथ तो बहुत हुआ है, क्योंकि डेवलपर्स लव्ड कि जब उनको प्रॉपर अच्छे बग्स दे दें, जब उनको घटिया घटिया बग्स मत दो, उनको प्रॉपर यूज़र रिलेटेड बग्स मिलते हैं, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यही मैं बताता कि यू कैन क्रिएट ए प्रोफाइल कि जब भी आप P0 या P1 बग डालोगे तो डेवलपर आपकी रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ ये एक सेंसिबल बग होगा, क्योंकि ये प्रमोद ने डाला है, राइट। वो कैसे डालेगा, वो सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। आप अपने खुद से वैलिडेट करो, पीयर रिव्यू कर पाओ। आपने कोई बग डाला है तो आप अपने सॉफ्टवेयर टेस्टर दोस्त से बोलो कि क्या ये वैलिड बग लग रहा है वगैरह वगैरह, क्या ये समझ में आ रहा है, तब उसको डेवलपर के पास दो। डायरेक्टली डेवलपर को दे दोगे, वो नहीं चेक करेगा और वो इग्नोर कर देगा, रिस्पेक्ट लूज कर दोगे आप, ठीक है। तो वही चीज़। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डू यू वांट टू आस्क योर सेल्फ कि डू यू वांट टू, क्योंकि अगर आप खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना अपनी, तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें आई थिंक सैलरी वाला जो पॉइंट है वो हमेशा वैलिड रहेगा, बट ये वैलिड नहीं रहता है। आई थिंक जो मैंने पर्सनली देखा है, आफ्टर यू आर बिकमिंग QA लीड और समथिंग, पैकेजेस ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, क्योंकि आप थोड़े से QA मैनेजर वगैरह की या लीड की तरफ जाते हो या आर्किटेक्ट की तरफ जाते हो, तो प्रिंसिपल की तरफ चलने लग जाते हो, लाइक 6-7 ईयर्स। इसके बाद ऑलमोस्ट सब कुछ सेम हो जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा हम नीचे कर सकते हैं। रिस्पेक्ट में आई थिंक यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही जो मैंने आपको दोबारा बताया कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है इंस्टेंटली, सेंसिबल बग्स देने हैं, रिपोर्टिंग अच्छे से करनी है, PM वगैरह की हेल्प करनी है, एंड टीम के अंदर हमेशा प्रोएक्टिव रहना है। तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट जो है वो गेन कर लोगे, ठीक है। तो रीज़न समझ में आया हमें, और इसके अंदर सोल्यूशन आई थिंक मैंने अपने को शेयर कर दिए हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो, एंड आपको भी लगता है कि क्या QA को, पीपल को, और स्पेशली सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, नहीं दी जाती? कमेंट डाउन बिलो, आई बी हैप्पी टू हैव। और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहिए टेस्टिंग एकेडमी हिंदी के अंदर। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में। दिस इज योर होस्ट प्रमोद।